ये बुढ़ा ऐसे नहीं मानेगा। चल चल निकल निकल निकल। ओए Oh God! श्रीधर अंकल। क्या करूं? एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। लगता है ये इन्हीं की गाड़ी है। नहीं, मैं एम्बुलेंस का वेट नहीं कर सकता। मैं इनको फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। आप हिम्मत रखिए अंकल, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। खाटू श्याम जी महाराज तुम्हें लंबी उम्र दे। पापा कैसे हैं? उनकी सर्जरी चल रही है। एक्चुअली यहाँ पर मेरे पापा को सब जानते हैं, तो मैंने किसी तरह उन्हें कन्विंस कर उनकी सर्जरी स्टार्ट करवा दी। बाकी फॉर्मेलिटीज आप लोग पूरी कर लीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी के बाद ही कुछ बता पाएंगे। ये सब इस तरह अचानक कैसे? उनके हाथ में कोई बैग था आंटी, जो शायद गुंडों को चाहिए था, और उसी लड़ाई में उन्हें चाकू लग गया और वो बहुत बुरी तरह गिर गए थे। तुम मेरा मर्डर करवा के मानोगी क्या? मतलब शेर की गुफा के बाहर ऐसे बकरियां मिला करती है क्या? शट अप निहार। कार थोड़ा दूर पार्क की है मैंने, और मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि तुमने जब से ऑफिस ज्वाइन किया है तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं बचा है, और कुछ ही दिनों में मैं चली जाऊंगी। आई नो यार, मगर ये ऑफिस के चक्कर में ना मेरी सोशल लाइफ की फुल बैंड बजी हुई है। वैसे इतना क्या जरूरी काम था कि तुम इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ तक आ गई? कल किसी ने मुझे धोखा दिया था, तो मैं शॉपिंग करने चली गई, और मैंने फोन पे बताया भी, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। ताना मार रही हो मुझे? समझदार हो, इशारा समझ गए। अच्छा छोड़ो, तो कल मुझे एक चीज पसंद आ गई थी, वही दिखानी थी तुम्हें। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई हो? अरे अमृता, अभी तुम हिलना मत यहाँ से, मैं अभी आई। आप कौन है? जी मैं रुचिता, श्रीधर जी की बेटी। पापा मैं इन्हीं से मिलने आया था। श्रीधर जी की तबीयत कैसी है बेटा? पहले से बेटर है अंकल। दरअसल निहार जी ने हॉस्पिटल का बिल पे किया था ना, तो मैं वही पैसे लौटाने आई हूँ। इन्होंने ऑलरेडी बहुत मदद की है, ये पैसे नहीं रख सकती मैं। बेटा श्रीधर जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, पैसों की फिक्र मत करो तुम, तुम्हें काम आएंगे, रखो तुम्हारे पास। ये ड्राइवर्स वहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या वहाँ? मैं देख के आती हूँ। क्या चल रहा है यहाँ पे? इतनी देर से आवाज लगा रही हो, सुनाई नहीं देता है? अबे रितु क्यों रुक गई वहाँ? क्या हुआ? हाँ? माँ, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? लड़कियां देखने आते हो? जाओ जाके गाड़ी निकालो। मम्मा, इन्हीं सारी ब्यूटीफुल मॉडल्स हमारे घर में क्या कर रही है? पापा और दादू अब इन लोग के साथ काम करने वाले हैं। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? खाटू श्याम जी महाराज, बस ये ना हो। पक्का निहार भैया का काम है, खुद तो पूरे दिन लड़कियों से घिरे रहते हैं, और अब प्रतीक जी को भी। मम्मा चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ चलो बेटा, आओ। तिवारी। जी सर।
ये इतनी सारी लड़कियां क्यों हैं ऑफिस में? सर इंटरव्यू के लिए। किसका? निहार सर के असिस्टेंट का। रुचि तैयार हो गई बेटा? रुचि उठ बेटा, 8:30 बज गए, अभी तक सो रही है तू? मम्मी 5 मिनट सोने दो। अरे ऑफिस का पहला दिन है आज, पहले दिन ही देर से जाएगी क्या? धत तेरी की, मैं तो भूल ही गई। जी, ये मेरे खाटू श्याम जी महाराज, वो इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? उसका तो आज नौकरी का पहला दिन है ना। मैं देख के आती हूँ। हाँ, कौन है विवेक? जी कहिए, किससे मिलना है आपको? श्रीधर जी हैं घर पे? जी हैं, पर आप लोग कौन? वो हम उन्हें बता देंगे। अरे अरे भाई साहब, ये आप ऐसे? 1 सेकंड, आप ऐसे कैसे हमारे घर में चले आ रहे हो? बर्फ की थैली रखा कर छोरे, इतना गरम दिमाग सही ना है। अरे आपने उसको ऐसे कैसे धक्का दे दिया? कोई तरीका है बात करने का? ये तमीज है आपकी? अरे सुनिए, आप जा कहाँ रहे? देखिए पता नहीं कौन है ये लोग, और हमारे घर में इस तरह बिन बुलाए घुसे चले आ रहे हैं। ये क्या तरीका है किसी घर में आने का? और कौन है आप लोग? ताऊ, ये हमारा तरीका है, और हम तो थारे शुभचिंतक है, हाल चाल पूछने चले आए। हमारी चिंता है थारा स्वास्थ्य। भाई स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो हमारे किस्तें चुकाएगा टाइम पे। और ये क्या, तुम तो अभी से बिस्तर धर लिए। ताऊ, बड़ा भरोसा करके पैसे दिए हैं, अगर भरोसा टूटा तो समझ लो थारी हड्डी टूटी। तुम तो अभी से दीवार पर लटकने की तैयारी कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि थारे साथ किसी और को भी भेजना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता पापा मेरे साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हिटलर को भी फेल कर दिया उन्होंने। यार उनका नेचर ऐसा ही है, वो सबके साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं। क्या बोल रहे हो भाई? आपके साथ तो नहीं रहते स्ट्रिक्ट, और आपको किसी चीज के लिए टोका है उन्होंने? हाँ, और मुझे देख लो, सिर्फ 5,000 रुपए है मेरे अकाउंट में, और उन्हीं की बात मान के तो मैंने पहली बार लाइफ में कुछ अच्छा काम किया था, उसी की सजा मिल रही है मुझे। आपके साथ तो नहीं हुआ ना कभी ऐसा? तुझे लगता है हमेशा से मेरी लाइफ आसान रही है? पापा ने मेरे साथ कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई यार। कॉलेज के 2nd ईयर से काम कर रहा हूँ उनके साथ, 3rd ईयर तक पहुंचा भी नहीं कि मेरी सगाई हो गई थी। डिग्री मिलने के पहले शादी हो चुकी थी, और तेरी उम्र तक आते आते मैं बाप बन चुका था। कहना क्या चाह रहे हो भाई? यही कि तुझे पापा स्ट्रिक्ट इसलिए लगते हैं क्योंकि तू हमेशा उनके खिलाफ जाने की सोचता है, और तुझे मेरी लाइफ इसलिए आसान लगती है क्योंकि मैं उन्हें बिना कुछ कहे उनकी बात मान लेता हूँ। बात तो सही कह रहे हो भाई, मगर मैं क्या करूं? मैं जैसा हूं वैसा हूं। कोशिश तो कर रहा हूं ना अपने आप को बदलने की। जानता हूँ यार, इसलिए तो तुझ पर आजकल प्राउड फील कर रहा हूँ। थैंक यू भाई। अब अगर आप मुझ पर प्राउड फील करते ही हो तो मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो ना, मुझे थोड़ा सा उधार दे दो भाई। मेरा महीना निकालना मुश्किल हो गया है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है मेरे पास। प्लीज, एंड आई प्रॉमिस मैं सैलरी आते ही पैसे वापस कर दूं।